हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो ऑनियन विथ पॉपी सीड ग्रेवी। मैं पहले लिया है आलू काट करके ऑलरेडी रखी हूँ और प्याज भी कट के रखी हूँ। और अभी पॉपी सीड मैं पहले से भिगो दिए और कपल ऑफ गार्लिक भी ले लिए। पहले मैं गार्लिक और पॉपी सीड दोनों को ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि पॉपी सीड थोड़ा हार्ड होती है, तो इसलिए उसको पहले ग्राइंड कर लेना है। सो गाइस, अभी हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको हाइड्रेटेड रखना है और इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना है और पानी पीना है, प्लस धूप को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। जितना काम है काम करके फिर आपको रेस्ट करना है। और मैंने इधर फिर से प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज को ग्राइंड कर ले रही हूँ। और फिर इस गर्मी में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट गाइज हो रही है, बट क्या करें, बाहर तो निकालना पड़ेगा ही। फिर मेरा पेस्ट बन गया है। अब मैं पैन ले रही हूँ, फिर मैं पैन को गैस के ऊपर चढ़ा दे रही हूँ। तो फिर पानी पिए आप। और फिर मैंने यहाँ पैन चढ़ा दिया और फिर इसमें शुगर ऐड कर दी, ऑयल ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे कैरामेल बनानी है। इसमें कैरामेल बनाने के बाद आलू डालेंगे, क्योंकि इस आलू के मुझे काला लाना है। इसमें बहुत रेडिश कलर आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आती है। तो इसलिए मैंने पहले इसको कैरामेल बना लिए। अब मैं आलू को धीरे धीरे डाल दूँगी। आलू को डालने के बाद ही उसमें पानी थोड़ा बहुत रहती है, तो इसलिए थोड़ा ढकना है, क्योंकि थोड़ा छिट जाती है और थोड़ा सेफ्टी भी रहती है इसमें, ज़्यादा छिटे ना। तो इस गर्मी को अवॉइड करने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़े, आपको एक छाता भी ले जाना होता है, क्योंकि धूप थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो थोड़ा कम तो होगी। और फिर आपको पानी बोतल भी कैरी करना है और जितने हो सके अवॉइड करना है, टेक केयर करना है अपने सेल्फ को। सो अभी आलू को पूरा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ही मैंने मसाला डालेंगे, क्योंकि वो जो रेडिश कलर अब धीरे धीरे आ रही है, देख रहे हो, ऐसे फ्लेवर भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मैं स्मेल मिल रही है। और ये पॉपी सीड्स जो है बहुत बेनिफिशियल है ये, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। पॉपी सीड्स आर particularly rich in manganese, a trace element important for bone health and blood clotting. This mineral also helps your body utilize amino acids, fats and carbs. They are likewise high in copper, a mineral needed to make connective tissue and transport iron. So guys, ये पॉपी सीड्स जो है बहुत ही बेनिफिशियल है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप यूज़ कर सकोगे तो मतलब आप करके देखना पहले, फिर उसके बाद आप बोलना कैसा है नहीं है। फिर मैं भी ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसकी कच्चापन चले जाए इसलिए मैं थोड़ा सा ढक दे रही हूँ। और इसका जो आलू भी रखी हूँ, आलू को भी बॉईल करना है। और इधर मसाले भी मैंने वो पेस्ट कर लिए, चिली, टर्मरिक, फिर वो कोरिएंडर एंड ये सारे पाउडर। और थोड़ा सा पीपर भी डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन पीपर ऑप्शनल है, ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब सारे ही डालना है। लेकिन ये टर्मरिक पाउडर एंड चिली पाउडर और कोरिएंडर ये डालनी है। नमक आपके स्वाद अनुसार डालनी है, और आपको जैसा अच्छा लगे आप दे देना। मुझे लगा जो जितना मैंने नमक ऐड कर दिया। सो गाइस, अब इसको बॉईल करने देना है, क्योंकि बॉईल नहीं करने से फिर आलू भी कच्चा रह जाएगी और इसके जो मसाले हैं, मसाले के अंदर कच्चापन नहीं रहना है। तो इसके लिए ओवर कुक भी नहीं करना है, लेकिन जो आप टेस्ट करके तो आप पता चल ही जाएगी कि कैसा है नहीं है। सो गाइस, मैं क्या बोल रही थी, तो हीट वेव इतनी बढ़ रही है, तो हीट वेव के अंदर में मैं क्या है, इंसिडेंट एक मेरी सोसाइटी में हो गई, क्योंकि वहाँ 12 जून को रात करीब 1:30 बजे ऐसा है कि एक आवाज़ आई
मतलब हम लोग भी डर गए, भाई किसका आवाज़ इतनी ज़ोर से आवाज़ हो रही है। तो फिर मैंने बाहर बालकनी में निकली तो देखी इलेक्ट्रिक पोल में से फट रही आग जल रही है। तो फिर आग जलने के बाद फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गई बाहर में, सारे लोग देख रहे कि भाई कैसे आग जल रही है। फिर उसके बाद उन लोग फायर ब्रिगेड को बुलाए, फिर वो इसको बुलाए, वो जो पुलिस को भी बुलाए, फिर सारे आ गए तो फिर आग बुझ भी गए। लेकिन फिर भी गाइस जितना सेफ्टी रहना है आपको सेफ्टी रहना होगा, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो इधर मैंने क्या किए, मैं यहाँ पे वो टेस्ट करने के लिए मैं देख रही हूँ, एक प्लेट में ले लूँगी फिर टेस्ट करूँगी। तो इससे गाइस क्या है, जो आप लोग फ्रिज चलाते हो और फिर एसी चलाते हो, एसी को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एसी 24 में चलाना सही रहेगा। और बीच बीच में तो एसी को सील बना के भी फिर बंद कर देना है कुछ घंटों के लिए। और फिर इधर फ्रिज को भी डिस्कनेक्ट करना होगा कुछ देर के लिए, फिर आप चला देना, फिर आप प्लग लगा देना, लेकिन कुछ देर के लिए एक दो घंटा आप बंद कर ही सकते हो। तो जितना सेफ्टी रह जाए, जितने प्रिकॉशन हम लोग कर सकते हैं करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि सेफ्टी रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इंसिडेंट अपने आप हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग जितने अवॉइड कर सकते, जितने सेफ रह सकते हैं उतने सेफ्टी रहने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, सो लाइफ को टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने कोशिश कर रही हूँ। फिर इधर देख रही हूँ जो मेरा बन गया है कि नहीं, ग्रेवी बन चुका है। और मैं यहाँ एक टेस्ट करने के लिए मैं खुद बैठ के टेस्ट करूँगी कैसा हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं एक कटोरी ले लिया और उसे चम्मच के ज़रिए मैंने उठा लिए। फिर मैं जाके बैठूँगी और देखूँगी, खा के देखूँगी कैसा है। तो गाइस अपने आप को सेफ्टी रखो, अपने आप का केयर करो। सो मैं खा के देख रही हूँ कैसा है।